नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी भर्ती परीक्षा आई है जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। एग्ज़ाम आपका कौन सा है? तो आपको दिख रहा है बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती 2025। ये मद्य निषेध की जो भर्ती आई है उसकी एडमिट कार्ड आ चुकी थी और उसका एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुका है। तो थोड़ी सी समझते हैं उससे रिलेटेड जानकारी और जानते हैं हम कि उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपके परीक्षा से पहले ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जानकारी शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इस परीक्षा के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि ये जो परीक्षा की तिथि थी वो एप्लीकेशन इसकी भरानी शुरू हुई थी 27 फरवरी 2025 से, जिसका आप लोगों को पता है अंतिम तिथि भरने की जो थी वो 27 मार्च 2025 थी, यानी फरवरी से मार्च का आपको समय दिया गया था। उसके बाद अब देखेंगे तो पेमेंट करने की भी लास्ट डेट आपकी 27 मार्च 2025 ही थी। परीक्षा की तिथि ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो जारी हो चुकी है 18 मई 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की तिथि आपके लिए जारी हो गई है 18 मई 2025। आज है दिनांक आपके पास 13 मई 2025, यानी 5 दिनों के बाद आप इसकी परीक्षा देने जाएंगे 18 मई 2025। इसकी एडमिट कार्ड ऑलरेडी आप लोगों के पास आ चुकी है। 3 मई 2025 को इसकी एडमिट कार्ड आप लोगों के पास आ चुकी है। उम्मीद है आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे। थोड़ा समझते हैं इसका सिलेबस क्या होता है डिटेल में और अच्छे से समझते हैं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो आप देखेंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें हम लोग अगर देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा आपका जो बेसिकली है, ये परीक्षा आपका मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध, मतलब दरोगा का पोस्ट होता है, एसआई का पोस्ट होता है अवर निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर है ना, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के लिए। तो इसकी 27/3/2025 को अंतिम तिथि थी आवेदन की। अब इसकी अगर बात करते हैं हम लोग, इसकी अगर डिटेल में हम लोग अगर बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि टोटल इसमें 28 यानी 28 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी कितनी थी भाई? 28 वैकेंसी थी। लेवल 8 की ये सैलरी पे होगी आपकी, है ना। इसकी अगर डिटेल में अगर हम लोग चलते हैं, बेसिकली सिलेबस, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, कौन कौन फॉर्म इसमें भर सकते हैं, कैसे छात्र हैं जो इसकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कह रहा है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष एवं महिला कोई भी आवेदन कर सकते हैं। अब अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1/8/2024 जो जनरली सारे एग्जामिनेशन में यही डेट लेता है, 1 अगस्त 2024 का टाइम लेता है। इसी समय में चाहे आपका एज कैलकुलेशन करना हो, चाहे आपका क्वालिफिकेशन कैलकुलेशन करना हो, लगभग यही टाइम लिया जाता है सारे एग्जाम में। तो इसकी भी आप अगर बात करें तो 1 अगस्त 2024 को आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, मतलब आप बेसिकली ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया होगा, 1 अगस्त 2024 तक ग्रेजुएशन आपने कर लिया होगा तो आप इसकी फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। और या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र की सीमा गणना की अगर बात करें, एज कैलकुलेशन कैसे करेगा, तो देखिए जैसे मैंने बताया यही डेट लगभग रखता है 1 अगस्त 2024। इसके आधार पे क्या बता रहा है भाई? तो इसके आधार पे बता रहा है कि 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, मतलब आपका 10th या फिर उसके अकॉर्डिंग उसके ही आसपास का कोई परीक्षा अगर आपने दिया होगा तो उस एग्जाम के प्रमाण पत्र यानी बेसिकली उसके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पुरुषों की न्यूनतम आयु अनारक्षित यानी जनरल की अगर बात करें तो जनरल में मेल की आयु 20 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम और अधिकतम 37। मतलब आप अगर जनरल की बात करते हैं, आप अगर जनरल मेल की अगर बात करते हैं तो मिनिमम जो है वो 20 ईयर और मैक्सिमम जो है वो 37 ईयर, है ना। 37 ईयर ये आपकी एज है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो मिनिमम 20 ही है, मैक्सिमम 40 है। ये पुरुषों से 3 साल एक्स्ट्रा है, मतलब मेल में 20 और 37, और फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल में आपका मिनिमम तो वही है सेम 20 ईयर, लेकिन आपका मैक्सिमम जो है उसको 40 ईयर कर दिया गया है, 40 साल। तो ये आपका जनरल के लिए हो गया। अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की, है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा एससी और एसटी की। अगर हम बेसिकली बात कर लेते हैं तो इसमें कह रहा है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष, है ना, न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। एक लग रहा छूट गया है, ये एससी एसटी का था, मेल एवं फीमेल का, और एक आई थिंक छूट गया है, ओबीसी का छूट गया ना, हाँ ये रहा, देखो ये है आपका पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब ओबीसी और ईबीसी जो बोलते हैं। ये आपका पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सेम है, 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ये आपका बेसिकली आपका एज क्राइटेरिया है, ठीक है। आगे अगर देखेंगे आप, हाँ कुछ कुछ ऑब्वियसली एज की जो क्राइटेरिया है उसमें थोड़ी छूट मिलती है, अगर स्पेशली कुछ कैटेगरी होता है तो इसमें आपको पता है उसमें छूट मिलती है, जैसे सैनिक वगैरह के लिए हो गए। तो बेसिकली ये सब है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जाननी होगी कि रिटन के साथ साथ इसमें फिजिकल भी होगी, फिजिकल टेस्ट भी होगी, जिसके लिए ऊंचाई, सीना और वजन, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। क्या है ये, तो ध्यान से समझिए कि इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा आपको, मतलब इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन परंतु विहित अहर्ताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब जो रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरा नहीं होता है फिजिकल टेस्ट में तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी आपके लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और ध्यान आपको रखना है किस तरीके का। तो थोड़ा सा ध्यान आप देखिए यहाँ पे, समझिए। अगर हाइट की बात करें तो फिर से पहले जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी जो है उनके लिए पुरुष मेल की अगर बात करें तो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, मतलब 165 सीएम, ये आपके लिए मेल के लिए है, जनरल और ओबीसी का। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लिए बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है भाई। ये ऊंचाई की बात करें, हाइट आपका कितना होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित मतलब एससी और एसटी की पुरुषों के लिए अगर बात करें तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर। ये 3 कैटेगरी दे दिया। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ये 3 कैटेगरी मेल का हो गया। ये बेसिकली ये जो तीनों था ये आपके लिए क्या था, मेल के लिए था। ये आपका फीमेल के लिए है। फीमेल के लिए अगर बात करें तो सभी वर्गों की, चाहे आप जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी एसटी हैं, किसी भी महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपका बता रहा है हाइट का। आगे अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सीना यानी चेस्ट की अगर बात करें, सिर्फ पुरुषों के लिए चेस्ट ऑब्वियसली पुरुषों के लिए मेल का ही चेक किया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अनारक्षित यानी जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल, ओबीसी और ईबीसी, इसके पुरुषों की अगर बात करें, मेल कैटेगरी की अगर बात करें तो बिना फुलाए मतलब सीना बिना फुलाए नॉर्मल में आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और फुलाकर मतलब बोलेगा सांस भर लीजिए, और फुलाकर आपको बोलेगा कितना, तो 86 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान दीजिए, कह रहा फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। मतलब आपका मान लीजिए दोनों के बीच में अंतर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बिना फुलाए अगर आपका फॉर एग्जांपल 82 है और फुला के 86 हो गया है, तब तो फुला के 86 मांग रहा है ना, लेकिन फिर भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के बीच अंतर जो है वो 4 ही है, जबकि होना क्या चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिना फुलाए और फुलाकर सीना के बीच में डिफरेंस 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी मेल की अगर बात करते हैं तो इसमें बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, इनमें भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी बिल्कुल। वजन की अगर बात करें, अगर हम लोग वेट की बात करें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी 48 किलोग्राम। अब इतनी की तो महिलाएं होनी ही चाहिए, 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। अब आते हैं मेन एग्जाम आपका, ये तो हो गया फिजिकल। अब आते हैं एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम कैसे आपको किस किस तरीके से लेगा। तो सबसे पहला आपका देखिए लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम की बात करें तो आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और इसमें आपका रिटर्न जो होगा 2 चरण में। देखिए यहाँ लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी,
प्रीलिम्स एवं मेंस, मतलब 2 चरण में होगा। आपको इसका प्रीलिम्स भी होगा और उसके बाद इसकी आपको मेंस की भी परीक्षा ली जाएगी, है ना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों होंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ये दोनों जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू होंगे, है ना, एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पैटर्न की अगर बात कर लें, मार्किंग सिस्टम की अगर बात कर लें, तो प्री एग्जाम की अगर हम बात कर लें तो देखो टोटल 200 नंबर का होगा एक पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, कुल संख्या प्रश्नों की 100 होगी और टोटल मार्क्स 200, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। टाइम 2 घंटे दिए जाएंगे आपको, है ना, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, मतलब बेसिकली सारा ही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, मतलब जीके आपको और करंट अफेयर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही आपका बेसिकली सिलेबस है, जो दरोगा का सिलेबस होता है, जो आपके बिहार दरोगा का सिलेबस होता है वही इसका सिलेबस है। इसकी अगर बात कर लें, इसके कंटेंट्स की अगर बात कर लें, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने बता दिया। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, मतलब मिनिमम 30% आपको नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब बता रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की 20 गुना, मतलब जितनी रिक्ति है, जितनी वैकेंसी है उसको 20 से गुना कर दीजिए, उतने स्टूडेंट को प्री में सफल बनाया जाएगा, सफल घोषित किया जाएगा और उन्हें बेसिकली मेंस के लिए ले जाया जाएगा, है ना। तो कह रहा है 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा मुख्य लिखित परीक्षा हेतु, ठीक है। अब इसमें से बेसिकली मेंस के लिए 20 गुना अधिक रिजल्ट दिया जाएगा प्री में वैकेंसी से, फिर उसको मेंस की परीक्षा होगी। उसके बाद द्वितीय चरण की अगर बात करें, मतलब मेंस परीक्षा की अगर बात करें, तो कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, प्री में एक ही पेपर था 200 नंबर का यानी 100 क्वेश्चन का, मेंस में आपको 2 पेपर होगा। पहला पेपर अगर बात करें तो 200 अंक का होगा और 200 अंक का वो क्या होगा, सामान्य हिंदी, मतलब जनरल हिंदी का पेपर आपसे पूछा जाएगा 200 नंबर का, जो 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। फिर से वही चीज, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। मैंने पहले ही बताया इसकी जो भी होगी मेंस या प्रीलिम्स जो भी होगी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, एमसीक्यू होगी, तो ये भी आपका 100 क्वेश्चन होगा 200 नंबर का। इसमें भी 30% मिनिमम आपको मार्क्स लाने ही लाने होंगे, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि सामान्य हिंदी जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट लिस्ट में आपका नंबर नहीं ऐड होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। देखिए यहाँ मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, इसके प्राप्तांक को नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, 200 नंबर का। इसका दूसरा पेपर जो है आपका मेंस का दूसरा पेपर जैसे बिहार दरोगा में होता है, सेम वही हमने बताया कि द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, भारतीय इतिहास यानी हिस्ट्री, भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, गणित मैथमेटिक्स और मानसिक योग्यता यानी बेसिकली रीजनिंग। ये आपका सिलेबस है, ये आपका मेंस का पेपर 2 का सिलेबस है आपका, ठीक है। इसकी भी अगर मार्किंग पैटर्न की बात कर लें बाबू, तो समझिए इसमें 200 पूर्णांक होंगे, टोटल मार्क्स 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, सेम वही पेपर 1 जैसा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, ठीक है। और टाइमिंग इसकी भी 2 घंटे की होगी, क्लियर है इसमें भी। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, नेगेटिव मार्किंग। क्या रहा है, दोनों चरणों में, मतलब चाहे आप प्रथम चरण यानी प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस की बात करें, दोनों ही एग्जाम में आपको 0.2 अंक काटा जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपका होगा 0.2, है ना, 0.2 मार्क्स काटा जाएगा। कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियां होगी, 2 कॉपी आपको आंसर सीट का 2 कॉपी दिया जाएगा, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी, जिसका एक जो आंसर शीट आप करेंगे 2 कॉपी दिया जाएगा, एक आपको दे दिया जाएगा, एक आयोग अपने पास रखेगा सुरक्षित, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि 2 प्रति होगी। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो ये सब बेसिकली बताया गया है। फिर उसके बाद 2 चरण हो गया,
उसके बाद तीसरा जो चरण होगा आपका, वो आपका फिजिकल टेस्ट का होगा। जो तीसरा चरण होगा ये आपका फिजिकल टेस्ट का होगा। तृतीय चरण की बात कर रहा है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी जो होता है, उसमें क्या बता रहा है, तो दौड़, आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ने का क्या है कहानी भाई, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए, मतलब चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उसके मेल की अगर बात करें तो 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपके लिए है भाई, और समय है 6 मिनट 30 सेकंड, ये मिनिमम। ठीक है, 6 मिनट 30 सेकंड ये मिनिमम है। इसमें कह रहा है अधिक समय लेने वाला अभ्यर्थी असफल घोषित होगा। ये सिंपल सी बात है, 1.6 किलोमीटर जो जल्दी दौड़ गया वो सफल हो जाएगा, जो नहीं दौड़ा वो असफल होगा। टाइम लिमिट एक दिया रहता है 6 मिनट 30 सेकंड। अगला अगर बात करें सभी कोटि की महिलाओं के लिए, तो फीमेल के लिए दौड़ का क्या है कहानी भाई, तो 1 किलोमीटर दौड़ना है और टाइम रहेगा 6 मिनट। इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। ठीक है, ऊंची कूद यानी हाई जंप की अगर बात करें तो हाई जंप बता रहा है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए, फिर से वही, चाहे जनरल हैं, ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी हैं। बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन को समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, है ना। कह रहा सभी कोटि के पुरुषों के लिए, मेल की अगर बात करें तो मिनिमम 4 फीट आपको हाई जंप करनी है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब मेल के लिए बाबू 4 फीट, फीमेल के लिए, सारे कैटेगरी की फीमेल के लिए 3 फीट, सेम वही बात, 3 फीट से कम हुआ तो असफल होंगे आप। तो मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। अब आता है लॉन्ग जंप, वो तो था हाई जंप का। लॉन्ग जंप की बात करें तो सेम, मेल के लिए आपका 12 फीट और फीमेल की अगर बात करें तो 9 फीट। ठीक है, मेल के लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप और फीमेल के लिए 9 फीट का। आगे अगर देखें तो शॉर्ट पुट जो होता है, गोला फेंक, गोला फेंक सेम फिर वही चीज, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है और 16 फीट तक, मतलब 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है आपको। फीमेल के लिए अगर बात करें तो 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है, मतलब 12 पाउंड का गोला होगा 10 फीट तक आपको फेंकना है। ठीक है, इसके बाद अगर आए हम तो मेधा सूची जो होगा, हमने जैसा बताया आपको कि प्रीलिम्स का जो होता है बेसिकली उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, है ना। मतलब मेंस रिटन एग्जाम जो होगा उसका भी पेपर 2, मेंस एग्जाम का पेपर 2, है ना, मेंस का पेपर 2, और इसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा कैटेगरी के, जनरल ओबीसी एससी एसटी, ये कैटेगरी के हिसाब से बनेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब मेधा सूची बनेगी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता आप जान ही गए। उसके बाद अगर बात करें पदों की कुल संख्या, ये टोटल 28 है, ये डिटेल में आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है आपका कि किस किस कैटेगरी के लिए कितना है। तो अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड आपका 12 है, जिसमें महिलाएं, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, बिहार एग्जाम में, बिहार परीक्षा में जब भी कोई महिला अगर फॉर्म भरती है, फीमेल अगर कोई महिला फॉर्म भरती है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि 35% का आरक्षण होता है उनके लिए, 35% का आरक्षण होता है उनके लिए। तो देखो 35% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को बिहार परीक्षा में। तो देखो अनारक्षित अनरिजर्व्ड 12 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 4। अनुसूचित जाति मतलब ये आपका हो गया शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, एससी, इसमें 4 है, 1 महिला के लिए। एसटी की बात करें तो नहीं है इसमें। ईबीसी की बात करें तो 5 है, 2 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो 3 है, 1 महिला के लिए। पिछड़े वर्ग की महिला फीमेल, ओबीसी फीमेल की अगर बात करें तो स्पेशल, एक तो देखो वैकेंसी भी स्पेशल है फीमेल के लिए और फीमेल के लिए अलग से सीट भी है, 1 सीट है। अब 1 सीट है तो स्पेशल महिला के लिए इसका क्या ही होगा भाई, ये भी तो महिला के लिए ही है ना। और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब एक होता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होता है, उसके लिए अगर बात करते हैं तो उनके लिए 3 है पोस्ट और 1 महिलाओं के लिए है। तो टोटल आप देखेंगे तो 28 सीट है, जिसमें से 9 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये बेसिकली आपकी सीट है। ठीक है, कुछ कुछ और आरक्षण दिया जाता है, वो जैसे हो गए सेना, कोई सेना में अगर हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उन लोगों के लिए भी दी जाती है। तो बेसिकली ये आपका था बिहार मद्य निषेध, जो दरोगा लेवल का होता है अवर निरीक्षक पद के लिए,
ये आपका नोटिफिकेशन था और ये सिलेबस है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका एग्जाम आपका होना है 18 मई को, तो सभी लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए इसके लिए और जम के मेहनत करिए। और हम आरआर कैंपस आपके लिए इसके लिए इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, तो इस परीक्षा की अगर बात करें, बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती 2025 परीक्षा की अगर हम लोग बात करें, तो इसके लिए हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज आपके लिए, आपको मतलब विषयवार आपके लिए एक महा मैराथन हम लोग लेके आ रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज आपके लिए महा मैराथन लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं ये क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। और इसकी बहुत जल्द, कल परसों, और देखो आज तो 13 तारीख है, 14, 15, 16, 17, है ना, 14, 15, 16, 17, मतलब 14, 15, 16 और 17 मई 2025, ये चारों दिन आपकी लगातार महामैराथन चलेगी। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इसमें हम लोग डिस्कस करवाएंगे, ताकि एग्जाम जाने से जस्ट पहले एक बार आप पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिटेल अच्छे से एनालिसिस करके जाएं, ताकि रिफ्रेश हो जाए सारी चीजें और बिल्कुल ताजा ताजा आपके दिमाग में बना रहे, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब बैठें तो क्वेश्चन लड़ने का चांस ज्यादा हो, है ना, अटेम्प्ट आप ज्यादा से ज्यादा ले पाए, नेगेटिव आपका बहुत कम हो, ना के बराबर हो। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि बिहार मद्य निषेध दरोगा के लिए सब्जेक्ट वाइज यानी विषयवार महामैराथन हम लेके आ रहे हैं। कब से? 14, 15, 16, 17, मतलब कल से आप बिल्कुल जुड़ जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन होगी आपको मिल जाएगी इस महामैराथन से रिलेटेड। इसकी टाइम वगैरह सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी कि कल से जो शुरू होगी वो टाइमिंग क्या रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ 9 बजे रात से होगी, मैक्सिमम चांस जो मैं बता रहा हूँ आपको 9 बजे रात से मैराथन शुरू होगी। ज्योग्राफी के मैराथन, पॉलिटी के मैराथन, हिस्ट्री के मैराथन और साइंस के मैराथन, तो सब मिला के, टोटल मिला के आपका जितना भी क्वेश्चन बनेगा ये आपका करवाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज को समझेंगे और बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा। जितने भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं सभी लोग सेशन से जरूर जुड़ेंगे और परीक्षा के लिए आप लोगों को अग्रिम रूप से बहुत ज्यादा बधाई। अच्छे से आप लोग परीक्षा दें और सफलता पाएं। धन्यवाद।